हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 19 जून को FIS की एक्टिविटीज के बारे में। आज देखिए निफ्टी के अंदर हमें साइडवेज एक्सपायरी देखने को मिली है और कल हमने इसी बारे में बात की थी कि कल की एक्सपायरी हमें साइडवेज देखने को मिलेगी और 24,800 के लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग होती हुई दिखाई देगी। तो आज सब कुछ वैसा ही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आज जो निफ्टी के अंदर हमें 19 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आज इसके पीछे FIS की क्या एक्टिविटीज रही हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा FIS के केस के नंबर के बारे में। तो आज हमारे देसी बॉयज 606 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो फिरंगी है 935 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज दोनों फिर से हमें केस के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन FIS और DIs का नंबर धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप बार बार में FIS के नंबर को सर्च कर रहे हो, इससे अच्छा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं FIS के F&O के बारे में। तो FIS आज इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 426 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 30,176 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर 415 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक ऑप्शन के अंदर 1610 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज फिरंगी हमें केस के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज तीनों के अंदर हमें काफी टाइम के बाद में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज जो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 426 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं, तो चलिए ये चेक कर लेते हैं कि कौन से इंडेक्स के अंदर आज खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी की। देखिए निफ्टी के अंदर हमें 649 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 159 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिन निफ्टी के अंदर 50 लाख की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप निफ्टी के अंदर 63 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और निफ्टी नेक्स्ट के अंदर हमें 35 लाख की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो FIs आज निफ्टी के अंदर हमें शॉर्ट कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बैंक निफ्टी के अंदर हमें सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के OI डाटा की। तो सबसे पहले बात करूंगा कोलेटर की। देखिए 24,800 के लेवल के ऊपर हमें 48 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 24 लाख से OI इंक्रीज हुआ है और 24,900 के लेवल के ऊपर 35 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 10 लाख से OI इंक्रीज हुआ है और 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर 75 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 8 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। तो कोलाइटर 24,800 के लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा OI चेंज हमें देखने को मिला है। बड़ी पोजीशन हमें 24,800 के ऊपर लेते हुए कोलाइटर दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है 25,000 का राउंड नंबर। तो सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए 24,800 के लेवल के ऊपर हमें 58 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 24 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। 24,700 के लेवल के ऊपर 31 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 4 लाख से OI इंक्रीज हुआ है और 24,500 के लेवल के ऊपर 61 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 5 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। तो सबसे ज्यादा पुट राइटर अपने को दिखाई दे रहे हैं 24,800 के लेवल के ऊपर इंक्रीज होते हुए, मतलब बड़ी पोजीशन हमें 24,800 के लेवल के ऊपर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर सबसे ज्यादा OI हमें दिखाई दे रहा है 24,500 के लेवल के ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 24,500 का लेवल दिखाई दे रहा है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करूं तो 25,000 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल निफ्टी इसी रेंज के अंदर हमें काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब निफ्टी के OI डाटा को ग्राफ में भी चेक कर लेते हैं। देखिए जो आपको ब्लू कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी कॉल राइटर की है और जो पिंक कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी पुट राइटर की है। तो अभी कॉल राइटर और पुट राइटर अभी हमें सेम ही दिखाई दे रहे हैं और जो एक फाइटिंग लेवल देखने को मिल रहा है वो है 24,800 का लेवल। तो यहाँ पर कॉल राइटर और पुट राइटर लगभग इक्वल दिखाई दे रहे हैं। जब भी निफ्टी 25,000 के लेवल के पास में जाएगा तो वहां पे हमें सेलिंग देखने को मिलेगी और 24,500 के लेवल के पास में जाएगा तो वहां पे हमें बाइंग देखने को मिलेगी। तो फिलहाल निफ्टी इसी एक रेंज के अंदर हमें इस हफ्ते के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जब भी एक सपोर्ट लेवल के पास में जाए तो वहां पे अच्छा खरीदारी का मौका हमें देखना चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल के पास में हमें प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए। चलिए अब निफ्टी के चार्ट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर डे वाइज कैंडल के हिसाब से हमें
डूजी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो वहां पे मुझे कल जहां पे सपोर्ट निफ्टी लेता हुआ दिखाई दे रहा था, आज वहां उस लेवल का ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अभी सपोर्ट है 24,700 का। अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी फिर से उसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 24,500 का लेवल। और यहाँ पे बार बार में निफ्टी सपोर्ट हमें लेता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वहां पे फिर से अपने को एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और अगर 24,850 का लेवल ब्रेक होता है अप साइड के अंदर, तो निफ्टी फिर से अभी उसी रेजिस्टेंस के पास में हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 24,100 का लेवल है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी हमें पूरे सेलिंग के मोड में दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि कल के दिन में ये 55,400 का लेवल ब्रेक करता हुआ हमें दिखाई दे। अगर ये 55,400 का लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी फिर 54,400 के लेवल के पास तक जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।